हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 2019-22 एंड स्पेशल। आप सभी को मालूम है कि थ्योरी का जो पेपर है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो आपको एक बात मालूम है ना, जेपीयू में कोई भी काम पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता है। ठीक उसी तरह से आप सभी को मालूम है कि जब आपका जीए तथा जीएस का पेपर मिला था तो बहुत सारे छात्रों को हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया गया था। जीएस के पेपर में छात्रों का तरह तरह का सवाल है कि सर क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मान लीजिए कि जो स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स लिया है वो तो हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख पाएगा, लेकिन जो इकोनॉमिक्स लिए हैं, जो पॉलिटी लिए हैं, तरह तरह का अपना सब्जेक्ट लिए हैं, क्या वह पास हो पाएंगे, क्या वह लिख पाए होंगे? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारा का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, क्योंकि छात्रों के मन में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और लगातार इस पर कमेंट आ रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सही समय पर मिल सके। देखिए फ्रेंड, आपको मालूम है कि स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 2019-22 एंड स्पेशल का जब जीएस और जीएस का पेपर था मॉर्निंग वाला सेशन में, तो उसमें क्या हुआ कि जब छात्रों को क्वेश्चन मिला तो उसमें ऊपर में जीईएस ही लिखा हुआ था, जीएस आर्ट ही लिखा हुआ था, लेकिन जब छात्रों ने क्वेश्चन देखा तो टोटल 10 क्वेश्चन था और 10 के 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। ऐसा जेपीयू के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि जीएस के पेपर में हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया गया हो, लेकिन इस बार गलती ही कहें, जो भी कहा जा सकता है, यह जेपी यूनिवर्सिटी की गलती है कि जीएस के पेपर में हिस्ट्री का क्वेश्चन दे देना और छात्रों को कहना कि आप इसी को लिखिए, यही आपका है, यह आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। ये सरासर जेपीयू की नाकामी है। अपना नाकामी छुपाने के लिए आप सभी को जबरदस्ती ऐसा करके थोपा गया कि नहीं, यही आपका जीएस का पेपर है। तो ये बात आप सभी ध्यान से निकाल दें, वो आपका जीएस का पेपर नहीं था। मानकर चले कि हाँ जीएस का पेपर था, जैसा कि जेपी यूनिवर्सिटी का कहना है। अब यहाँ पर छात्रों का सवाल है कि सर मैं जो मिला था हिस्ट्री का क्वेश्चन उसको लिख दिया हूँ, तो क्या मैं पास हो पाऊंगा? उसके बाद बहुत सारे छात्रों को ये भी कंफ्यूजन है कि सर मेरा जो पेपर मिला था वो जीएस का ही मिला था, तो मैं उसको लिख दिया हूँ, तो क्या मैं पास हो पाऊंगा? क्योंकि यहाँ पेपर तो 2 हो गया। उसके बाद एक और सवाल है कि सर पहले मुझे जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन था वो मिला था, जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो 1 घंटे के बाद मुझे जीएस का पेपर मिला, तब तक मैं 2-3 क्वेश्चन लिख चुका था, तो क्या मैं पास हो पाऊंगा? चलिए इन सभी बातों पर एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों को जीएस का पेपर मिला था वो लोग तो अगर अच्छे से लिखे हैं तो पास हो जाएंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे छात्रों का ये सवाल है कि सर मुझे जीएस का जो पेपर मिला था उसमें 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का ही था, लेकिन मैंने उसको कर दिया, तो क्या मैं पास हो पाऊंगा? उम्मीद है कि आप लोग भी पास हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब आपका कॉपी चेक होगा तो वो अपने यूनिवर्सिटी में नहीं चेक होता है, वह कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी में जाता है कॉपी चेक करने के लिए। तो वहां पर मान लीजिए कि दोनों पेपर को भेजा जा सकता है, जिससे जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो चेक करेंगे, तो आपको मान लीजिए जैसा कि मैं पहले बताया, दोनों स्टूडेंट को वो लोग पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि जिन स्टूडेंट को पहले जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन मिला था वो लोग विरोध किए, 2-3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, उसके बाद जो फिर से उनको जीएस का पेपर मिला, तो आप सभी यहाँ पर पहले ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप 1 नंबर देकर क्वेश्चन आप हिस्ट्री का लिख दिए, 2 नंबर भी क्वेश्चन आप लिख दिए,
फिर जब आप 1 घंटा के बाद आप लोगों को जीएस का क्वेश्चन मिला तो फिर आप यहाँ से 1 नंबर देकर स्टार्ट किए होंगे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 1 नंबर एक कॉपी में 2 जगह कैसे हो सकता है, 2 नंबर एक कॉपी में कैसे हो सकता है, क्योंकि कॉपी आपका जो चेक होगा या तो जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है वो चेक होगा या जीएस का होगा वो चेक होगा। यहाँ पर जेपी यूनिवर्सिटी की एक गलती है कि जब वह दूसरा पेपर दिया तो वहाँ पर उसको दूसरा कॉपी देना चाहिए था, ताकि वहाँ पर जो कॉपी चेक करे वो अच्छे से चेक करे, या तो एक पेपर चेक करेगा या तो एक पेपर चेक करेगा, दोनों अलग अलग चेक कर सकता है, लेकिन दोनों कंबाइंड एक में चेक करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि अलग अलग पेपर है। अब इसको यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज करती है, क्या कुछ होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मामला है जेपी यूनिवर्सिटी का अपना गलती छुपाने के लिए आपको हिस्ट्री का ही क्वेश्चन लिखवा रही थी। तो ये मामला है जेपी यूनिवर्सिटी का। अब क्या कुछ होगा इस पर अपडेट आना बाकी है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग रिजल्ट का वेट करें, क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को समझे होंगे। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।